छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मयारी किस जनजाति का जातीय पंचायत है। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मयारी किस जनजाति का जातीय पंचायत है। तो देखिएगा, जो मयारी है ये कोरवा जनजाति का जातीय पंचायत है। कोरवा जनजाति जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हबीब तनवीर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। हबीब तनवीर जी, बताइएगा इनके बारे में कि भाई ये कौन है। हमारे छत्तीसगढ़ के काफ़ी नाचा वगैरह को इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया है। तो हबीब तनवीर जी, इनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, विभूषण अभी तक नहीं मिला है, संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 मतलब पद्म विभूषण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल के कुछ वर्षों में किन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, बताइएगा। तो पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान ये जो है हबीब तनवीर जी को प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1, 2, 4। 1, 2, 4 मतलब स इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो जो मुरिया जनजाति है, बस्तर क्षेत्र में इनका संकेंद्रण देखने को मिलता है, जो कि गोंड जनजाति की उपजाति है। मुरिया जनजाति में ही प्रसिद्ध युवा गृह घोटुल पाया जाता है। तो कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखिएगा, कक्सार ये जो है मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, हुल्की पाटा भी किया जाता है, एबालतोर भी किया जाता है। लेकिन ये जो परब नृत्य है, ये परजा जिसको कि धुरवा भी बोला जाता है, धुरवा, तो इनके द्वारा जो है परब नृत्य किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा परब, जो मुरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन रियासतों में गोंड राजवंश के शासक शासन करते थे। तो छत्तीसगढ़ की किन रियासतों में गोंड राजवंश के शासक शासन करते थे। तो देखो भाई, एक तो नांदगांव, यहाँ के जो राजा थे वो गोंड वंश से संबंधित थे। उसके बाद कवर्धा के राजा भी जो है गोंड वंश से गोंड जाति से संबंधित थे। तो नांदगांव और कवर्धा यहाँ पर जो है गोंड राजा शासन करते थे। 1 और 5 इसका उत्तर होगा। ये जो ड है ये उसका उत्तर होगा। नांदगांव जो अभी राजनांदगांव है ना, उसको नांदगांव भी कहा जाता है। तो नांदगांव और कवर्धा, इन दोनों रियासतों में गोंड राजवंश शासन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, कोरिया जनजाति में फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। तो कोरवा जनजाति में जब फसल कटता है ना, उसके बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है, कोरा। ध्यान रखेंगे, अभी जैसे आने वाले समय में एक त्यौहार आने वाला है ना, पोला आने वाला है ना अभी कुछ समय बाद। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पोला कब मनाया जाता है। हिंदी के हिसाब से आपको हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आपको बताना है कि पोला जो है कब मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये आप लोग बताइएगा। और साथ ही साथ अभी जो किस तारीख को पड़ेगा ये भी आप लोग बताइएगा, पोला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस महापुरुष को विधान पुरुष कहा जाता है। तो किन्हें विधान पुरुष कहा जाता है भाई, तो घनश्याम सिंह गुप्त जी को विधान पुरुष कहा जाता है। जब 1937 में आम चुनाव हुए और मध्य प्रांत में सरकार का गठन हुआ, तो जो घनश्याम सिंह गुप्त थे, जो कि दुर्ग से विधानसभा के लिए चुने गए थे, तो इनको जो है विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 1946 में पुनः घनश्याम सिंह गुप्त को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। इसी कारण इनको जो है छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष कहा जाता है। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से थे ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन भतरानाट के संबंध में सही नहीं है। भतरानाट के विषय में पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था। तो भतरानाट के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना, कौन से कथन सही है। एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा रंगमंच तैयार किया जाता है। मामूली सा सेटअप होता है, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो ये सही है।
तो पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा ब। अगले को भी देख लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नहीं, पिछले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि अगर कहीं स्त्री पात्र की आवश्यकता है तो पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करते हैं। अगला दिया है, नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता है। भले ही ये जो चीज़ है आदिवासियों में किया जाता है, लेकिन इसमें जो मेकअप है ना, ये भर भर के किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री वेनसोंग किस वंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था? तो देखिएगा, चीनी यात्री वेनसोंग ये जो है पांडु वंश के समय छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था। पांडु वंश के शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो उनके समय में जो वेनसोंग है वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो देखते हैं, यह पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बच्चे घर घर जाकर दान एकत्र करते हैं, ये भी सत्य है। कृषि उपकरणों की पूजा होती है, तो ये गलत है। ये कब होता है कृषि उपकरणों की पूजा? तो ये हरेली अमावस्या के दिन होता है। अगला दिया है, लड़कियां सुआ नृत्य करती है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो जो छेरछेरा का पर्व है वो पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं घर घर जाकर के दान एकत्र करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी कृषि संबंधी यंत्रों की पूजा नहीं होती है। ये पूजा कब होती है? हरियाली के समय होती है। तो आंसर हो जाएगा स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, टीन के उत्पादन एवं भंडारण में छत्तीसगढ़ के किस जिले का प्रथम स्थान है? तो देखो भाई, टीन के उत्पादन और भंडारण के मामले में जो दंतेवाड़ा है ये अग्रणी है। और हमारे छत्तीसगढ़ में टीन जो है ना, 2 जिलों से प्राप्त होता है, एक तो सुकमा और दूसरा दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में ही जो है सबसे ज़्यादा भंडारण है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यहीं से होता है। तो आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।